सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। वंदे मातरम। RJS सकारात्मक ऊर्जा से उद्दीप्त मेरे समस्त भाई बहनों, युवाओं और युवा टोली के सदस्यों, आपको नमन है। मैं आज आपको परिचय कराने जा रहा हूँ एक महान हस्ती स्वामी विवेकानंद के से। स्वामी विवेकानंद जी साक्षात सकारात्मक ऊर्जावान युवा मूर्ति हैं। कठोपनिषद के मंत्र उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वर्णान बोधत, इस मंत्र का आपने साकार प्रदर्शन कर रखा है संपूर्ण विश्व में। और रामकृष्ण मिशन आश्रम की शाखाओं के माध्यम से, जहाँ सकारात्मकता के जीवन का और युवा भारतीयों की टोली को स्वयंसेवक के रूप में और स्वामियों के रूप में आप देख सकते हैं। मैं ऐसे महापुरुष स्वामी विवेकानंद को नमन करता हूँ आप सबों की तरफ से। अब मैं आपसे अपनी श्री स्वामी विवेकानंद के जीवन की प्रेरक घटनाओं को स्मरण दिलाना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म शिलोंग पाली में कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। आपके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और आपका नाम था नरेंद्र दत्त। आपने अपने पिता से तर्क विद्या सीखी तो माता से आपने सीखा आत्मनियंत्रण की कला को। और आप युवा अवस्था में सबसे पहले ब्रह्मो समाज से आपका जुगाड़ लगा। इसके बाद आपने परमहंस गुरुदेव रामकृष्ण के संपर्क में आए और उसके बाद तो आपका सकारात्मक जीवन तेजी से आगे बढ़ा और आपका नाम नरेंद्र दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद हुआ। गुरुदेव परमहंस श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आकर आपने सीखा, गुरु तत्व को पहचाना और शिष्यत्व को ग्रहण किया, धारण किया और अपनी सकारात्मक युवा जीवन जीने की कला का आपने अभ्यास तत्काल से आरंभ किया। इस अभ्यास के अंतर्गत आपने रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना विश्व भर के शहरों में
की और आपकी इस साधना से सकारात्मक ऊर्जावान युवाओं की टोली बनी। साधु भी थे और उसमें स्वयं सेवक भी थे और इन सबों ने मिलकर एक सकारात्मक रूप, सकारात्मक भारत का, सकारात्मक हिंदुत्व का दिखलाया, उपस्थित किया, प्रेजेंट किया, जो आज भी सक्रिय है। आपकी इस कला का प्रयोग करके विश्व के समस्त भाई बहन आज प्रेरित हैं। अपनी दीक्षा गुरुदेव से लेकर उनके शिष्यत्व को धारण करके और हिंदुत्व की साधना के लिए आप वीरानगर मठ में गए और कठिन तपस्या से आप एक युवा सकारात्मक उद्दीपन ऊर्जा के साथ निकल पड़े तिरुवनंतपुरम में और वहाँ से आप चरेवेती करते हुए विभिन्न शहरों में, सारे भारत में प्रज्वलित की युवाओं की एक टोली, जिसके आपके प्रवचनों को सुनकर युवा बने और युवा टोली ने आज भी हमारी युवा टोली आपके व्याख्यानों को पढ़कर प्रेरित और सक्रिय हो गई हैं। आपने इसी कर्म में विश्व धर्म महासभा शिकागो में जाकर अपने प्रवचन से हिंदुत्व की दीपक प्रज्वलित किया। तो आपने 4 जुलाई 1902 को अंतिम साधना की और आपने साधना के पहले DND लगा दिया कि कोई उनकी साधना को डिस्टर्ब नहीं करे और आप साधना के अंतर्गत ही आप इतने समाधिस्थ हो गए कि आपने इस धरती को छोड़कर परलोकवास ले लिया। और जब लोगों ने आपको देखा तो आप समाधि में थे, लेकिन आपका प्राण इस धरती पर सक्रिय नहीं था। इस अद्भुत महापुरुष की जीवनी का हर एक क्षण हमारे भारतीयों के लिए एक आदर्श अनुकरणीय है। ऐसे महापुरुष को मैं RJS परिवार की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।